वेलकम टू एग्जाम्पल ट्रिकी एंड कंसेप्ट। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम्पल ट्रिकी एंड कंसेप्ट। हम है एग्जाम्पल कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, नाउन के बारे में हमने आपको थोड़ी बहुत ऐसी जानकारियां दी थी जिनसे आपका एग्जाम्स व छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स जो होती हैं बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती है, बहुत जल्दी आसानी से आप नाउन को समझ सकते हो। लेकिन जो आज की क्लास है, अगर इस क्लास के बारे में बात की जाए और आपके नाउन के बारे में बात की जाए कि नाउन क्या होता है, भाई सीधी सी बात है, सभी लोग जानते होंगे दुनिया की सारी वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, जिनका नाम दिया गया है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी नाउन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको नाउन की परिभाषा याद है तो आप 110% अपने जो आपका एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर जाओगे। सबसे बड़ी बात होती है इनके कंसेप्ट सीखने की। तो आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी भी छोटी छोटी ट्रिक वगैरह आपके लिए सामने आती हैं तो इनको सबसे ज्यादा उन चीजों पे फोकस किया करो जो आपके एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। नाउन के बारे में हमने आपको बताया था, चाहे कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, ये आ गया आपका नाउन, ये आ गया आपका राम। तो राम क्या है आपका? भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, मतलब जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से तो होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही तो होता है नाउन और प्रोनाउन। उसमें नाउन और प्रोनाउन कब कब होते हैं? तो भाई स्टार्टिंग अगर किसी व्यक्ति से होती है, या किसी भी सब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी पहला सब्जेक्ट जो सेंटेंस की अगर बात की जाए उसको क्या कहते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है, या वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। नाउन की सारी चीजें जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनका नाम दिया गया है, वो सारी आपकी नाउन हो गई। लेकिन अब बात यहाँ पे जो आपका चैप्टर है उसका नाम है आपका सर्वनाम, जिसको कहते हो कौन सा? प्रोनाउन कहते हो। अब देखना, प्रोनाउन के लास्ट में लिखा है, प्रोनाउन की बात की जाए ये आपका नाउन हो गया और स्टार्टिंग में लगा है यहाँ पे प्रोनाउन। मतलब सीधी सी बात, प्रोनाउन का मतलब होता है क्या? आपने सफिक्स प्रीफिक्स पढ़े होंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो शब्द वर्ड के, कोई भी शब्द, उसमें कोई भी वर्ड आप ले लो, उसके जो स्टार्टिंग के शब्द होते हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है और लास्ट के शब्द को कहा जाता है सफिक्स। तो अगर इसके प्रीफिक्स की बात की जाए, स्टार्टिंग हुई है यहाँ से प्रो से, मतलब नाउन के पहले, या फिर कह सकते हो नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड का प्रयोग किया जाए उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। भाई सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हो नाउन अगर कहीं पे लिखा है, कहीं पे आपने कोई नाम लिखा है, यहाँ पे नाउन की बदौलत अगर किसी राम, जैसे यहाँ पे आ गया आपका राम, राम को हटा के कौन सा शब्द लाओगे? भाई सी का शब्द तो करोगे नहीं यूज, किसका करोगे? यहाँ पे राम के लिए ही का वर्ड यूज करोगे। तो आपका जो ही हो गया, ही तो है आपका क्या? आपका प्रोनाउन। अब बात करते हैं प्रोनाउंस की, किस टाइप से होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। और जो आज का प्रोनाउन है आपके सामने, दो पढ़ाएंगे आपको, एक पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव और एक पढ़ाएंगे जो आपको अधिकार की बात करता है, जिसका मतलब है पजेसिव। पजेसिव में दो होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। लेकिन दोनों ही कैसे होते हैं? पजेसिव। इनमें डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले की बात की जाए तो पहला आपके सामने है रिफ्लेक्सिव। इस इमेज को आप समझ गए तो आप ये समझ गए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। बस यही इमेज तो है आपके रिफ्लेक्सिव, यही इमेज तो है आपके रिफ्लेक्सिव। मतलब जो भी काम आपने खुद से किया, आप देख सकते हो यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन मिल रहा है। भाई रिफ्लेक्सिव की जब आप इंग्लिश लिखोगे तो शुरू में क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो शुरू में क्या आएगा आपका? तो इतने समझ दो, रिफ्लेक्सिव मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कोई काम करना, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कोई काम करना, अपनी ही बातों को बताना, उसी वर्ड्स को, जो वर्ड्स इन बातों को डिनोट कर जाएं, इन बातों की बात बता जाएं, उन्हीं को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस इमेज से आप समझ सकते हो जो व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कुछ भी सिर्फ अपने लिए काम कर रही हो, उसको कहा जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये होते कैसे हैं, कितने प्रकार से होते हैं, उनकी कंफ्यूजन रहती है। तो भाई आपके सामने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूजेस दिए गए हैं, कितने टाइप से ये होते हैं। सबसे बड़ी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में हमेशा सेल्फ का प्रयोग होगा। किसका? सेल्फ का। और आपने नाउन में पढ़ा होगा, यहाँ पे आया है सेल्फ, यहाँ पे आया सेल्फ, और इसका प्लूरल क्या होता है? सेल्फ को हटाने के बाद इसका प्लूरल बनेगा SELVES। मतलब F को रिमूव करके हम किसका प्रयोग कर देते हैं? VES का। जिसमें आप VES देख रहे होगे, ये सारे क्या है आपके
प्लूरल हो गए। कैसे? प्लूरल। और ये सारे के सारे आपके सिंगुलर हो गए। अगर आई की बात की जाए, किसका यूज करोगे आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, माई सेल्फ का। यहाँ पे योर सेल्फ दिया गया है, योर सेल्फ किसके लिए करोगे? यू के लिए। अगर ही की बात कर दी जाए, ही के लिए किसका प्रयोग करोगे? हिमसेल्फ का। अगर सी के लिए बात कर दी जाए तो किसका प्रयोग करोगे? सिमसेल्फ का। अगर इट के लिए कोई बात कर दी जाए तब किसका प्रयोग करोगे? इट सेल्फ का। इसमें वी का करोगे, यहाँ पे योर का करोगे, यहाँ पे आ गया दे का प्लूरल देम। और देम का जब आप पजेसिव रिफ्लेक्सिव बनाओगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एक एग्जाम्पल की। आप सीधी सी बात याद रखना, आप सभी एक एग्जाम्पल जानते होंगे जिसमें लिखा है यहाँ पे आई लव यू। ये एग्जाम्पल सभी लोगों ने सुना होगा, आई लव यू। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, ज्यादा बात बताने की इसमें दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो भाई ये कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये तो कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर ये कह दे मैं खुद से प्यार करता हूं तो सीधी सी बात है इस पिक्चर के बराबर आ गया। भाई वो खुद से ही प्यार करता है खुद को, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? अगर खुद की बात की जाए तो जो खुद का वर्ड होता है, सेल्फ को प्यार करता है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या लगा है? सेल्फ। और माई, आई का क्या होता है? पजेसिव। तो यहां पे आ जाएगा माई सेल्फ। अधिकार की भी बात कर दी गई तो यू ना होके यहां पे क्या आ जाएगा? माई सेल्फ। बस याद रखना यहां पे हैं तो दोनों ही सही, लेकिन जब अर्थ निकले, जब आप स्पीकिंग में बोलो, स्पोक करो, इंग्लिश को बोलो, तब अगर खुद की बात की जाए उस जो वर्ड्स आपके आते हैं उन्हीं को कहा जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने कोई शब्द लिखा, ठीक है, आपने कोई शब्द लिखा, अगर यहाँ पे आई ना होके आपका ही होता, ही लव, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता ही लव्स हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ही लव्स हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी शब्द आ जाए, ही लव्स आया है, अगर ये खुद की बात कर जाए तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसका करोगे? आप हिमसेल्फ का प्रयोग यहाँ पे करोगे। ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक बार चार्ट को देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो हमने आपको बताया पजेसिव में जो दिक्कत होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, और जो लोग ना समझे हों वो एक बार इस चार्ट को समझ सकते हैं। आई के लिए जब खुद की बात बताएगा तब माई सेल्फ का प्रयोग होगा, यू की बात बताएगा योर सेल्फ का प्रयोग होगा, ही की बात बताई जाए हिम सेल्फ का प्रयोग करोगे, सी की बात करी जाए हर सेल्फ का प्रयोग करोगे, इट की जगह पे इट सेल्फ का प्रयोग करोगे, इसकी जगह पे नहीं, इसके लिए जब ये खुद की बात बताए। और हमेशा याद रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा किसके लिए होता है? हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वी की बात की जाए किसका? आर सेल्फ्स का, यू की बात की जाए योर सेल्फ्स, किसके लिए? जब योर की बात की जाए, और दे की अगर बात की जाए तो देम सेल्फ्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यू का होता तो कौन सा? योर सेल्फ, लेकिन अगर योर की बात की जाए तब किसका यूज करोगे? योर सेल्फ्स का। और दे का क्या होता है? आपका देम सेल्फ। अब बात करते हैं यहाँ पे पजेसिव की। ऑब्जेक्ट तो सभी लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पजेसिव की बात की जाए, यहाँ पे दो होते हैं, इन दोनों में आप देख सकते हो लिखा है पजेसिव, लेकिन यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव और यहाँ पे लिखा है प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन दोनों होते कैसे हैं? ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? आपके अपने अधिकार की बात करते हैं, दोनों के दोनों आपके अधिकार की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात, सबसे ज्यादा अधिकार की अगर बात की जाए, विशेषता की बात की जाए, तो कौन बताता है? आपका पजेसिव एडजेक्टिव जो आपके सामने है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, आउन और आपका देयर। ये सारे के सारे जब इनका यूज होता है तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है, इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए पजेसिव प्रोनाउन की, तो इन शब्द के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। एक एग्जाम्पल, सबसे छोटा सा एक एग्जाम्पल हमने लिखा, दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस इज माई पेन। अगर यहाँ पे पेन की बात की जाए तो इसने, इस पेन ने क्या किया? इस माई ने क्या किया है? आई के लिए माई आया है, आई के लिए माई आया है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अगर यहाँ पे बात की जाए माई पेन की, तो माई की बात क्या आया है? पेन क्या है? आपका नाउन है, पेन क्या बन गया? आपका नाउन। अगर बात की जाए किसकी? माइंड की, इसकी जगह पे माइंड भी तो आ सकता था, सीधी सी बात है कर लो, लेकिन माइंड के बाद किसका प्रयोग नहीं करोगे? पेन का प्रयोग नहीं करोगे, एक संकेत का काम कर देता है, तो सिर्फ इतना ही लिखोगे, दिस इज माइंड। ठीक है, तो यहां पे आप दोनों समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और पजेसिव में दो होते हैं, एक माई का माइंड, यू का योर्स, योर का योर्स, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्ष हो गया, इट्स का नोट यूज, मतलब इसकी फैमिली अधूरी है तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यूज अगर
अस की बात की जाए, सॉरी आर की बात की जाए आर्स हो जाता है, योर की बात की जाए योर्स हो जाता है, देयर की बात की जाए तो देयर्स हो जाता है, बट इनके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां पे आपके पूरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की जाए और पजेसिव एडजेक्टिव की बात की जाए, पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो दोनों ही हमने आपको समझा दिए। इनका यूज याद रखना, ये अधिकार की बात तो दोनों करते हैं बट उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है और इनके बाद नाउन का प्रयोग यहां पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे साथी जितने भी मेरे साथ यहां पे जुड़े रहे हो, जिस लोगों ने आपने वीडियोस देखी हो, सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सभी लोग मुस्कुराते रहिए और सबसे बड़ी बात जो आपकी प्लांटेशन की होती है, सभी लोग से गुजारिश है अपने पास गंदगी ना फैलाएं, सभी लोग प्रॉपर तरीके से हाथ धोते रहिए, मास्क का प्रयोग हमेशा करते रहिए। ठीक है, स्वच्छ हवा में अगर जीना है तो मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा और अगर मास्क का प्रयोग नहीं कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन का यूज करो। मास्क का यूज तो करना ही है जब तक ये कोरोना आपका चल रहा है, लेकिन क्या करोगे, सभी के लिए थैंक यू तब है जब आप एक ना एक प्लांटेशन का यूज करोगे, वह कभी भी किसी प्लांट को तोड़ोगे नहीं। इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।